स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी 2021 हरियाणा एस्टेट के बारे में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमारे किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पहले हमने बात करी थी 2020 में जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था। अभी हमारा दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो आज हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। हरियाणा एस्टेट 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले का पूरक है। पूरक की बात करें या विरोधी की बात करें, बात एक ही होती है। केसरिया, नारंगी, गुलाबी, लाल, पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 नारंगी। तो अगर हम बात करें कि पूरक रंग कौन से होते हैं, कैसे हमें प्राप्त होते हैं, तो बात करते हैं। अगर हम बात करें कि प्राइमरी रंग या प्राथमिक रंग कौन से होते हैं हमारे, तो सभी को पता है लाल, पीला और नीला। ये हमारे कौन से रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग होते हैं। इनको मिलाने से हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। कौन से रंग की प्राप्ति होती है, तो द्वितीयक रंग हमारे बनते हैं। तो लाल और पीले को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा हमारा, तो नारंगी रंग बनेगा। नीला पीला को मिलाने से कौन सा रंग हमें प्राप्त होगा, तो हरे रंग की प्राप्त होती है। नीला और लाल मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है, तो बैंगनी रंग। तो अब हम बात करें कि लाल का पूरक रंग या विरोधी रंग कौन सा होगा, तो हरा रंग होगा। पीले का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो बैंगनी होगा। नीले का विरोधी रंग नारंगी। तो जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं उनसे जो हमें द्वितीय रंग की प्राप्ति होती है, उन्हीं के सामने के जो रंग होते हैं वो हमारे पूरक रंग या विरोधी रंग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नारंगी रंग या केसरिया रंग भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो दोनों ही ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, रेखा, रंग, पोत, सामंजस्य। तो अगर संयोजन के सिद्धांत की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामंजस्य जो है हमारा वो सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि संयोजन के सिद्धांत हमारे कितने हैं, तो 6 होते हैं। कला के तत्व की बात करें तो ये भी कितने होते हैं, 6 माने गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, सिंघनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पंचमढ़ी, क्योंकि हमें प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि पंचमढ़ी की खोज कब हुई है, तो 1936 में किसने करी है, तो डी.एच. गार्डनर ने करी है। 1932 की अगर हम बात करें तो इसको किसने देखा था सर्वप्रथम, तो जी.आर. हंटर ने देखा था। तो ये 2 डेटें आती हैं हमारे पंचमढ़ी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें होशंगाबाद की खोज कब हुई थी, किसने करी थी, तो इसकी खोज 1922 में कब हुई थी, 1922 में मनोरंजन घोष ने करी थी। किसने करी थी, मनोरंजन घोष ने करी थी। भीमबेटका की बात करें यहीं पे तो 1958 में वी.एस. वाकड़कर ने करी थी, वी.एस. वाकड़कर ने। अगर हम बात करें सिंघनपुर की खोज 1910 में डब्ल्यू. एंडरसन ने करी थी। एंडरसन ने करी थी। और वहीं अगर हम देखें तो 1913 में अमरनाथ सहगल ने करी थी। 1917 में पर्सी ब्राउन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग शीतल रंग है। शीतल रंग को और किस नाम से जानते हैं, तो अगर हम अग्रगामी की बात करें तो वो गर्म रंग होते हैं। शीतल रंग की बात करें तो पृष्ठगामी अगर कहें तो वो शीतल रंग होते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, नीला, लाल, केसरिया, पीला। तो ये जो हमारा नीला रंग है ये हमारा कैसा है, तो ठंडा रंग माना जाएगा। लाल, केसरिया, नारंगी, पीला ये हमारे कौन से हैं, गर्म रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुफा संख्या 16। अगर एक की बात करें तो यहाँ से हमें कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, तो पद्मपाणि का चित्र प्राप्त हुआ, पद्मपाणि बोधिसत्व का प्राप्त हुआ है। 16 की बात करें जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही चित्र हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें हमें प्राप्त हुआ है राहुल का समर्पण, या इसे किसी एक और नाम से भी जानते हैं, माता व पुत्र का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये एक ही चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकला का कौन सा तत्व दर्शक को सर्वप्रथम आकर्षित करता है, सामंजस्य, रंग, रूप, तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सामंजस्य। अगर हम किसी रूप या आकृति को देखेंगे तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि फेस कैसा बना हुआ है, आंखें छोटी बड़ी तो नहीं है, तो सबसे पहले हमारी नज़र तो उस पर जाएगी ना कि चित्र कैसा बना हुआ है, तो सामंजस्य पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित हैं। तो पाल शैली के जो हमारे चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म से हमारे कौन कौन सी गुफाएं संबंधित हैं, तो जैसे बात करें अजंता की जो हमारी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं, बात करें सिगिरिया की गुफाएं, ये हमारे किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर हम यहीं बात करें कि जैन धर्म से हमारी कौन कौन सी गुफाएं संबंधित हैं, तो जैन धर्म से अगर हम बात करें तो जोगीमारा की गुफा है। साथ ही सित्तन वासल की गुफा हमारी किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब यहीं अगर हम बात करें कि तीनों ही धर्म से कौन सी हमारी गुफाएं संबंधित हैं, अगर हम बात करें हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से
जैन धर्म से हमारी कौन सी गुफा है? तो एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफाएं हमारी ये तीनों ही धर्म से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। अगर इन्हीं 34 गुफाओं की हम बात करें तो 1 से जो 12 तक की जो गुफाएं हमारी हैं तो वो कौन सी हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। यहीं पे अगर हम बात करें 13 से 29 तक की जो हमारी गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से। अगर 30 से 34 तक की बात करें तो हमारी ये किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं किस किस धर्म से संबंधित है तो हमने देख लिए हैं कौन कौन सी गुफाएं किस धर्म से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस धर्म से संबंधित है, कौन सी गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाल शैली की चित्रित पांडुलिपि किस धरातल पर चित्रित की गई है? भित्ति चित्र, ताड़पत्र, कैनवास या इन पर सभी? तो पाल शैली की जो चित्रित पांडुलिपियां हमें जो प्राप्त हुई हैं वो ताड़पत्र से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वियामी सतह पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? रंग और रेखा, संतुलन और एकता, लय और सामंजस्य, परिपेक्ष और छाया प्रकाश। तो अगर हमें 2D कागज अगर हमारा देखें तो कागज हमारा कैसा है? 2D है। तो अगर हमें इसमें परिपेक्ष दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपेक्ष और छाया प्रकाश के द्वारा ही हम इसमें 3D प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब त्रियामी प्रभाव या 3D प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं छाया प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकला में स्वर्णिम आयत का सिद्धांत क्या है? अनुपात निर्धारित करने की एक विधि है, स्वर्ण रंगों का प्रयोग है, रंग मिश्रण का तरीका है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुपात निर्धारित करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक राजपूत पेंटिंग कई बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है, किसने लिखी है? राय कृष्णदास, अजीत मुखर्जी, आनंद कुमार स्वामी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी की है। कब लिखी है? तो 1916 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण या मार्कंडेय पुराण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विष्णु धर्मोत्तर पुराण। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? मेटल कास्टिंग, म्यूरल, फ्रेस्को पेंटिंग या ब्लू पोएट्री? तो ब्लू पोएट्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1922 में इनका जन्म हुआ था। माध्यम की अगर हम बात करें इनका माध्यम क्या था? तो माध्यम इनका क्या था? कागज पर टेम्परा इनका माध्यम था जिस पर ये कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है? वॉश, ग्वास, कोलाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ग्वास। दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? पूरक रंग, द्वितीयक रंगत, विरोधी रंगत या समीपवर्ती रंगत? अभी हमने जैसे ऊपर देखा तो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण से हमें द्वितीयक रंगों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा है? स्टेला कैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी, E.V. हैवेल, मोती चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आनंद कुमार स्वामी ने। कायरोस्क्यूरी या क्यूरस्क्यूरी क्या है? रेखांकन की तकनीक है, छाया और प्रकाश देने की तकनीक है, रंगांकन की शैली है, रेखा का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाया और प्रकाश देने की तकनीक है ये। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंगनी रंग किन रंगों के मिलने कर बनता है? तो नीला पीला, लाल पीला, पीला गुलाबी या नीला लाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 नीला प्लस लाल रंग को मिलाने से बैंगनी रंग प्राप्त होता है। चित्रकला के तत्व हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो चित्रकला के तत्व इसका ये सही क्रम होगा। कुल कितने हैं? तो 6 हैं। तत्व कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपप्रद कला है? नृत्य, संगीत, नाट्य, चित्र? तो अगर रूपप्रद कलाओं की बात करते हैं तो हमारा जो ये चित्र है ये रूपप्रद कला है। अगर हम देखें तो वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये जो हमारी हैं चित्रकला, सभी हमारी रूपप्रद कलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध है तैल रंग से, जल रंग से, कोलाज कला से या रेखांकन से? अब अगर हम बात करें इम्पेस्टो तकनीक क्या होती है तो जो हम मोटे मोटे पैचेस जो होते हैं रंगों के जो लगाते हैं कैनवास पे, जो चित्रकारी की जाती है नाइफ के द्वारा, मोटे मोटे पैचेज जो लगाते हैं तो उस तकनीक को ही हम इम्पेस्टो तकनीक कहते हैं। नाइफ के थ्रू लगाते हैं। तो ये किस से हम करते हैं? तो तैल रंग से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तैल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? भारतीय चित्रकला पर, भारतीय मूर्तिकला पर, भारतीय नृत्य कला, भारतीय वास्तुकला पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय चित्रकला पर। मधुबनी शैली किससे संबंधित है? बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिहार।
अनुपात को अन्य किस रूप में जाना जाता है? प्रकाश का सिद्धांत, रेखा का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, रेखांकन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबद्धता का सिद्धांत। अनुपात को इस नाम से भी जानते हैं। ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी गई हैं? 8, 7, 5, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 5 प्रकार की मानी गई हैं। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, वास्तुकला है, फिर स्थापत्य कला। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी 5 कलाएं हो गई हैं, तो इसमें सबसे निम्न कला कौन सी है और सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है? निम्न कला की बात करें तो हमारी कौन सी होगी? तो स्थापत्य कला जो हमारी है यह निम्न होगी। अगर सबसे उच्च कला कौन सी मानी गई है, तो काव्य कला को श्रेष्ठ माना है किसने? हीगल ने इन कलाओं को श्रेष्ठ माना है। किसको? काव्य कला को। इनका मानना है कि जिसमें हम कम से कम जो हमारे तत्व हैं, एलिमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारी कला सबसे उच्च होती है। तो काव्य कला में हम किसी भी एलिमेंट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारी सबसे उच्च मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। V.S. वाकड़कर को कौन से शिलाश्रय की खोज का श्रेय दिया जाता है? होशंगाबाद, भीमबेटका, बूंदी या पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, भीमबेटका। इसकी खोज इन्होंने कब करी थी? तो 1958 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रवाह लय है, एक व्यवस्था है, शक्ति है, समिति है, ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है? अंतराल, रेखा, पोत, संतुलन। अगर तत्व की बात करें इसमें से कौन नहीं है, तो संतुलन जो है ये हमारे संयोजन का सिद्धांत है। बाकी ये जो हमारे तीनों हैं, क्या हैं? तत्व हैं, कला के तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगी? लंबवत रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, कणवत रेखाएं या एक पुंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कणवत रेखाएं। कणवत रेखाएं कौन सी होती हैं? ये रेखाएं जो होती हैं ये कणवत रेखाएं होती हैं। क्या प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वधू का श्रृंगार चित्र की चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर अमृता शेरगिल। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1913 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, सघनता क्या है? शीतल रंग, उष्ण रंग, रंगों की तीव्रता, रंगों का मिश्रण। अगर हम बात करें सघनता की, तो रंग जो हमारे होते हैं, तो सघनता रंग की शुद्धता को माना गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगों की तीव्रता। मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण पर परिणाम है? ईरानी और भारतीय शैलियाँ, रोम और भारतीय शैलियाँ, मंगोलियन और भारतीय शैलियन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला, ईरानी और भारतीय शैली माना गया है। रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है? पोत के द्वारा, रंग के द्वारा, अलंकारिक अभिप्रायों के द्वारा, सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग कौन सा है? नीला, हरा, भूरा, लाल। अगर अग्रगामी रंग की बात करें तो जो गर्म रंग हमारे होते हैं उन्हें ही अग्रगामी रंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, लाल जो हमारा है ये कौन सा है? अग्रगामी रंग होगा। हरा जो हमारा ठंडा रंग है ये भी ठंडा रंग है। और द्वितीयक रंगों को मिलाने से जो रंग की प्राप्ति होती है भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निसारदीन, साहिबदीन और मनोहर किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर मेवाड़, आमेर, किशनगढ़, मुगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, M.F. हुसैन द्वारा निम्नलिखित व निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर कहाँ फिल्माया गया? तो कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला रचना में यांत्रिकी कौशल को कहते हैं छापना, बनाना, तकनीक, माध्यम। यांत्रिक कौशल को क्या कहते हैं? तो तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट, समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है? रेखा, पोत, लय, अंतराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर किससे संबंधित शैलियाँ हैं? दक्षिण मूर्तिकला से, मंदिर वास्तुकला से, दक्षिणी भित्ति चित्रों से, लघु चित्रण कला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर वास्तुकला से। अगर हम नागर शैली की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो उत्तर भारत में नागर शैली को देखने को मिलते हैं। द्रविड़ शैली की बात करें तो हमें दक्षिण भारत में। अगर हम बात करें बेसर शैली की तो ये हमें दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत के कुछ, जैसे होयसल वंश की जहाँ से शुरुआत होती है वो बेसर शैली से ही मानी गई है मंदिरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया है? राय कृष्णदास, N.C. मेहता, आनंद कुमार स्वामी, लामा तारानाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, राय कृष्णदास ने नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से असमान को पहचानिए। अभिव्यक्ति, संतुलन, प्रभाविता, सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यक्ति। ये अलग है, ये जो हमारे तीनों हैं क्या हैं? तो संयोजन के सिद्धांत हैं, संयोजन के सिद्धांत।
नेक्स्ट बात करते हैं ज्यामितीय, अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार हैं? रूप के, अंतराल के, रेखा के, रंग के। तो ये ज्यामितीय, अलंकारिक जो प्राकृतिक प्रकार हैं वो किसके हैं? तो रूप के प्रकार हैं। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? रणकपुर में, हम्पी में, कर्नाटक में या खजुराहो में? तो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी? तो विद्याधर ने की थी। इसकी माप की बात करें, कंदरिया महादेव की माप क्या है? तो 116 गुणे 66 फीट है इसकी माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शंकिसा से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ किस पशु शीर्ष से युक्त है? सिंह, बैल, वृषभ, हस्त, गज या अश्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हस्त या गज। शंकिसा ये कहाँ है मौर्य स्तंभ? तो ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दृष्टि के कोण के कारण रूप अथवा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, स्थिजन लघुता, बहुबिंदु परिप्रेक्ष्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 स्थिजन लघुता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? अगर वैसे तो रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, चित्रकला के तत्वों के अनुसार अगर हम बात करें तो 7 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समविभक्ति और असमविभक्ति किससे संबंधित है? रेखा, तान, अंतराल से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अंतराल से। सीधी लंबवत रेखा चित्र में कौन सा भाव विवेक प्रकट करती हैं? व्याकुलता, असुरक्षा, स्थायित्व या उत्तेजना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उत्तेजना। पोत क्या है? रंगों का घनत्व है, सतह का गुण है, रंगों का संतुलन है, अंतराल विभाजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सतह का गुण है। निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? अनुपात, पोत, अंग, रंग, अंतराल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है? पोत तैयार करना, भाव उत्पन्न करना, अंतराल सृजित करना, संतुलन बनाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 भाव को उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूर्तिकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? जैन, बुद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म से, क्योंकि हमें यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम सांची स्तूप की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो MP विदिशा में। कहाँ स्थित है? तो MP विदिशा में स्थित है सांची का स्तूप। इसका अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसको क्या कहते थे? तो ककंद बोध इसका प्राचीन नाम है। अगर बात करें खोज की तो इसकी खोज कब हुई थी? तो 1818 में किसने करी थी? जनरल रॉयलेट ने करी थी। किसने करी थी? रॉयलेट ने। अगर हम बात करें यहाँ कितने तोरण द्वार प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ 4 तोरण द्वार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो शब्दावली संबंधित हैं, किससे संबंधित है? भित्ति चित्रण से, कैनवास चित्रण से, प्रकृति चित्रण से, आधुनिक चित्रण से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भित्ति चित्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखा चित्र का विशेष गुण है, ठीक है। भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व है। कथन सत्य है, असत्य है, सत्य असत्य दोनों हैं, दोनों ही सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, आ और बा दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असमित रूप का उदाहरण है, शंख, गिलास, वृत्त या वर्ग? सम्मित की अगर हम बात करें, असम्मित की जो समान भाग में कट जाए वो सम्मित है, असम्मित जो एक भाग दूसरे से भिन्न हो वो असम्मित होता है। अगर हम बात करें गिलास की, तो अगर हम इसे बीच से काट दें तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा। वृत्त की बात करें तो इसको अगर हम बीच से काट दें ये भी बराबर भागों में बढ़ जाएगा। वर्ग की अगर हम बात करें, इसको भी बीच से काट दें तो ये भी बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अगर हम शंख की बात करें तो अगर हम इसे बीच से काट देते हैं तो ये बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो असम्मित रूप का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से रूपाकार में पूर्णता का भाव अंतर्निहित होता है किसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वृत्ताकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? लाल, गुलाबी, नीला, हरा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलाकार सतीश गुजराल का संबंध किस कला आंदोलन से माना गया है? प्रगतिशील कलाकार समूह, शिल्पी चक्र, कलकत्ता ग्रुप या चोल मंडल? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शिल्पी चक्र। अगर बात करें शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई तो 1949 में किसने करी थी? तो BC सान्याल ने की थी दिल्ली शिल्पी चक्र की। अब अगर हम बात करें सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? झेलम पंजाब में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 मार्च 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी रंगत में लाल रंग मिलाने से क्या होता है? उसका मान बढ़ जाता है, उसका मान घट जाता है, उसकी सघनता बढ़ जाती है, उसकी तान घट जाती है, तो उसका मान घट जाता है। अगर हम काले रंग की बात करें तो मान क्या हो जाता है?
मान हमारा घट जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें सफ़ेद रंग को मिलाने से क्या हो जाता है, तो यहीं पे हम बात करें तो क्या होगा, मान बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, किसी आकृति की आवृत्ति से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेचैनी, लय, समर्थन, नाटकीयता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, लय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है 2022 का स्टेट का है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।